नहीं तो आप अभी राजनीति को कैसे देखते हैं? ऐसा क्यों कहा जाता है कि रामदास आठवले जी बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं? जिधर सत्ता आ रही होगी, जो पार्टी जीत रही होगी उसके साथ हो लेंगे और मंत्री बन जाएंगे। हाँ, तो मतलब लोग वो बोलते बात सही है कि मैं जहाँ सत्ता मिलती है उधर मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ उनको सत्ता मिलती है, और वो मुझे सत्ता में, वो भी खुद सत्ता में आते हैं, मुझे भी सत्ता में लेते हैं। आज तक की राजनीति मेरी ऐसी रही है कि जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, जब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था तो उनकी सत्ता आती थी, अभी मैं मोदी जी के साथ हूँ तो मोदी जी की सत्ता आती है। तो मुझे मेरे पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में नहीं है आज, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ बहुत अच्छी बात करते हैं, मुझे रामदास जी करके पुकारते हैं। और तो क्या चल मोदी जी रहा है? सत्ता में इसलिए आते हैं क्योंकि आप उनके साथ हैं। नहीं नहीं, मतलब जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ उनकी सत्ता आती है तो मुझे भी सत्ता मिलनी चाहिए। तो मेरे जिसके साथ मेरी पार्टी का अलायंस है, उस पार्टी के अलायंस में उस पार्टी को सत्ता मिलती। जब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था तब कांग्रेस पार्टी को तो सत्ता मिली, यूपीए की सरकार आई, मुझे मंत्री नहीं बनाया, शरद पवार मंत्री बन गए, बाकी के लोग मंत्री बन गए, लेकिन मैं मेरे पार्टी का अकेला हूं इसीलिए मुझे मंत्री नहीं बनाया। कि नरेंद्र मोदी जी ने, मैं अकेला होने के बावजूद भी, मैं राज्यसभा का मेंबर हूं, मैं बीजेपी के अलायंस में आरपीआई के टिकट पर मैं महाराष्ट्र से चुनकर आया हूं राज्यसभा में। तो मोदी जी ने मुझे पहले बार ही मुझे मंत्रिमंडल में लिया। पहला उनका जो शपथ ग्रहण में थोड़ा कम लोग का शपथ था, लेकिन 2 साल के बाद जो विस्तार हुआ था उसमें मुझे 8 साल पहले। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि आपका जुगाड़ बहुत अच्छा है? आप जहां रहते हैं अपने आप ठीक ठाक मंत्री बन जाते हैं। जुगाड़ है आपके पास? कोई फेविकोल है जो एकदम कोई मंत्री सत्ता बन से जाते चिपक हैं, जाते मतलब हैं? नहीं, मंत्री तो बन जाता है। अभी मैं तो मंत्री पर पहली बार ही बना हूं। मैं जब कांग्रेस के साथ था तब उन्होंने मंत्री ने बनाया था मुझे। उनकी सत्ता तो आई थी, हम उनके साथ रहने के बाद सत्ता आई थी, मुझे मंत्री पद का आश्वासन भी दिया था। सोनिया गांधी जी ने, शरद पवार जी ने हमें मंत्री करने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। तो मैं क्यों रहूं उनके साथ? वादा पूरा न करने वालों के साथ मैं रहने का मतलब ही नहीं है। मेरी पार्टी सारे देश भर में काम करती है, मैं पूरे देश भर में घूमता हूँ। तो जिस पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ उस पार्टी को दिल से मैं सपोर्ट करता हूँ, उसके लिए मैं जंग जंग पछाड़ता हूँ उनको सत्ता में लाने के लिए। तो पिछड़े वर्गों की राजनीति जो हो रही है, आपको लगता है कि इस समय जो राजनीति हो रही है उसमें फ्री का खाना या बांट कर उस तरह की राजनीति हो रही है, या काम भी हो रहा है, या फिर सिर्फ पिछड़ों की बात हो रही है? मुझे लगता है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि सभी वर्गों को न्याय देना, उसमें गरीब है सबसे। कविता के जरिए बताते आप, हाँ, कुछ कविता के जरिए बताते 4 लाइन। नहीं कविता तो मतलब ये मैंने गरीबों को, युवाओं को मदद करना, ये है नरेंद्र मोदी जी का मिशन। गरीब, महिला, युवा, किसान, ये है नरेंद्र मोदी जी का मिशन। इसलिए मजबूत हो रहा है भारत नेशन। तो भारत नेशन को मजबूत करने के लिए हमारा काम चल रहा है। मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं, सोच कर काम कर रहे हैं। रोज उनको गालियां दी जाती है, जितनी देनी है जितनी दे दो मोदी जी को गालियां, जितनी देनी है उतनी दे दो मोदी जी को गालियां, लेकिन हम बजाते रहेंगे मोदी जी जिंदाबाद के लिए तालियां। तो हम तालियां बजाते रहेंगे मोदी जी के लिए। पूरा देश मोदी जी के लिए काम कर रहा है। साउथ इंडिया में मोदी जी की रैली, चेन्नई में बहुत बड़ी रैली हुई, आदिलाबाद में बहुत बड़ी रैली हुई। तो साउथ इंडिया में थोड़ा सा हमारी ताकत कम है, लेकिन इस भीड़ तो वक्त। न्याय यात्रा में भी बहुत आ रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भी बहुत भीड़ आ रही है। हाँ, तो भीड़ तो आती है। राहुल गांधी एक हमारी सोनिया गांधी के पुत्र है, राजीव गांधी के पुत्र है, इसीलिए देखने के लिए गांव में अगर वो आ रहे हैं तो उनकी पार्टी है ही, मतलब उनकी तो भीड़ होती है। लेकिन वो उसका भीड़ का फायदा चुनाव में बिल्कुल होने वाला नहीं है। खाली भीड़ उनको तो देखने के लिए आती है, लेकिन चुनाव में मतलब इस वक्त कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी 40 पार। इस वक्त कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी 40 पार, लेकिन हम करेगी 400 पार। हम करेंगे 400 पार तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी इंडिया आघाड़ी की हार। तो इंडिया आघाड़ी की हार होने वाली है। और राहुल गांधी यात्रा करते रहे। हम 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे।
और कांग्रेस पार्टी इंडिया की आघाड़ी अपोजिशन में बैठेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।